वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम बिकम्स 15,730 रुपीज इन 2 years एंड 17,303 रुपीज इन 3 years एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें क्वेश्चन में फिर से 2 years के अमाउंट की वैल्यू गिवन है 15,730 रुपीज़ एंड 3 years के अमाउंट की वैल्यू गिवन है 3 years के अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 17,303 रुपीज़ दैट इज़ गिवन। तो पहले वाले टाइम को, छोटे वाले टाइम को T1, तो उसके अमाउंट की वैल्यू को हम A1 कंसिडर कर रहे हैं, और बड़े वाले टाइम को हम T2 और इसके अमाउंट की वैल्यू को हम A2 कंसिडर कर रहे हैं। ओके तो दो डिफरेंट ड्यूरेशंस के दो डिफरेंट अमाउंट्स हमें गिवन है। ओके तो जब किसी क्वेश्चन में दो डिफरेंट ड्यूरेशंस के अमाउंट्स गिवन हो और क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, रेट आइडेंटिफाई करना हो, तो रेट आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट होता है बड़े अमाउंट में से छोटे वाले अमाउंट को माइनस करके डिवाइडेड बाय छोटा अमाउंट इनटू 100% कर देंगे, दैट वुड बी द रेट। तो ये हमारा रेट हो जाएगा। सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़ा अमाउंट हमारे पास है 17,303 रुपीज़, इसमें से माइनस करना है छोटा अमाउंट, तो 15,730 रुपीज़ को इसमें से माइनस करना है एंड डिवाइडेड बाय छोटा अमाउंट, तो 15,730 इनटू में 100%, दैट इज। तो ये हमारा रेट होना चाहिए। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकते हैं। सो माइनस करते हैं इसमें से, तो 3 बचेगा हमारे पास। 0 में से 3 माइनस नहीं हो रहा, तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। देन यहाँ हो जाएगा 2, तो 12 में से 7 तो 5 बचेगा हमारे पास। यहाँ हो जाएगा 6, तो 1 बचेगा, तो 1573 डिवाइडेड बाय 15,730 इंटू 100% हो जाएगा, दैट शुड बी द रेट। तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल वैल्यूज़ हैं हमारी, सो वी कैन सिंप्लीफाई इट। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब तो व्हाट वुड द वैल्यू, 10 टाइम्स हो रहा है, दैट इज़, एंड 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दैट्स वाई रेट हो जाएगा हमारा 10%। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके तो जब भी दो डिफरेंट ड्यूरेशंस के अमाउंट्स देकर रेट आइडेंटिफाई करना हो, तब उस केस में ड्यूरेशंस के बीच में गैप देखते हैं। अगर ड्यूरेशन कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं तो कंसेक्यूटिव ईयर्स के अमाउंट्स के केस में रेट आइडेंटिफाई करना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस हो, तो बड़े अमाउंट में से छोटे को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय छोटा अमाउंट इंटू 100%। अब हमारा रेट आ गया है। रेट आ जाने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू। अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम, दैट इज हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू हमारे पास 2 years के रिगार्डिंग कितना है, 15,730 इक्वल टू प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड आउट, एंड 1 प्लस रेट हमारे पास है 10%, तो 10/100 एंड टाइम हमारे पास यहाँ पर है 2 years, दैट इज। तो 0 से 0 एलिमिनेट, 10 was 10, 11 हो जाएगा। तो डेट मीन्स ये बन जाएगा हमारे लिए प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। तो डेट वुड बी 15,730 के साथ मल्टीप्लाई में 10 का स्क्वायर जाएगा, तो 10 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा एंड डिवाइड में आएगा 10 was 10, 11, तो 11 इंटू 11 नीचे आएगा, दैट इज। सॉल्व करते हैं इसको, 11 से डिवाइड करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 11 बचेगा 4 7 47, 11 4 44 एंड 3 143 एंड 0 हो जाएगा। सो 11 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 1430 मल्टीप्लाइड बाय 10 10 100 एंड डिवाइडेड बाय 11। 11 से फर्दर सॉल्व करना है, 11 1 11, 11 3 33 0, तो डेट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू हमारे लिए हो जाती है 13,000, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल हो जाएगा 13,000 और रेट हमारे पास हो गया 10%। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।